वीडियो दरअसल किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। लगातार देखिए बड़ी जानकारियां महायुद्ध के तीसरे दिन निकलकर सामने आ रही है। रूसी ऑपरेशन ने किस तरह से एग्जीक्यूट ऑपरेशन रशिया ने किया, इसका वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया। तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है और दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से रूस के जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से जगह जगह अटैक किया जा रहा है। और ये देखिए ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है और दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने जारी किया है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह का ऑपरेशन फिलहाल रूस कर रहा है यूक्रेन में। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये ऑपरेशन की एक तस्वीर रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई। किस तरह से टारगेट को सेट करके यहां पर बड़ा विस्फोट किया जा रहा है, आपको तस्वीरों के जरिए लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए रशिया ऑपरेशन से एयर रेड्स कर भी रहा है और इसको लेकर दावे भी कर रहा है कि किस तरह से रशिया मजबूत स्थिति में है यूक्रेन में। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सेवास्तोपोल से मिसाइल हमले की ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लगातार देखिए जो विजुअल्स है वो सामने आ रहे हैं। सेवास्तोपोल इलाका जहां पर तेजी से बमबारी की जा रही, मिसाइल हमला, ये देखिए मिसाइल हमला किस तरह से किया गया, मिसाइल दागी गई है। तस्वीरों में आप जो ये देख पा रहे हैं, ये जो आपको धुएं का गुब्बार ऐसा आसमान में जाता नजर आ रहा है, दरअसल ये मिसाइल है। मिसाइल से टारगेट सेट किया गया है और किस तरह का नुकसान उस मिसाइल से हुआ होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। सेवास्तोपोल की ये तस्वीरें हैं जहां मिसाइल से हमला किया गया और ये देखिए मिसाइल की जो ट्रेल है वो आपको नजर आ रही है। पहले मिसाइल किस तरह से उड़ती है, उसके बाद अपने पीछे एक आग और धुएं की लकीर छोड़ते हुए अपने टारगेट की तरफ चली जाती है। सेवास्तोपोल की तस्वीरें हैं जहां पर मिसाइलें दागी गई हैं और देखिए कितनी मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई हैं। और दूर से ली गई तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि यही हाल पूरे यूक्रेन का है जहाँ ताबड़तोड़ इसी तरह से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये मिसाइल दागी गई है और किस तरह का नुकसान इस मिसाइल ने पहुंचाया होगा ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि हमने देखा है रशिया किस तरह से अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। चाहे बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, तरह तरह की मिसाइलों का, स्कंदर मिसाइल की तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी कैसे रशियन आर्मी उसे लेकर जा रही थी। इसके अलावा किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तमाम जगहों पर लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर खार्किव से आ रही है जहां फिर से हवाई हमले का खतरा है और सायरन लगातार बज रहा है। सायरन बजाकर ये बताया जा रहा है कि कभी भी हवाई हमला हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। बड़ी खबर इस वक्त खार्किव शहर से जहां हवाई हमले के लिए अलर्ट जारी किया गया है, सायरन बज रहे हैं और इस वक्त फिर से कभी भी हमला हो सकता है। आपको आवाज भी हम सुनाते हैं, यह खार्किव शहर किस तरह से सायरन की आवाज से गूंज रहा है। लगातार आप आवाजें सुन पा रहे हैं। खार्किव में ये एयर रेड के सायरन बजते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सुनवाते हैं किस तरह से हमलों का अलर्ट जारी किया जा रहा है। 22 року повітряна тривога. Львів. तो लगातार तस्वीरों के साथ अब आपको आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि 30 दिन हो चुका है और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि 4000 से ज्यादा घर तबाह हुए, वहीं 121 के करीब बच्चों की मौत हो गई है, 65 लाख लोगों ने पलायन किया है। ये आंकड़े रखे गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध को 1 महीना हो चुका है, 65 लाख लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, 121 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। और देखिए ये आंकड़ा फौरी आंकड़ा, इसमें तब्दीलियां भी हो सकती है। एक इमोशनल वीडियो अपील भी इससे पहले जेलेंस्की इमोशनल अपील करते नजर आ रहे थे तमाम देशों से कि इस युद्ध को किसी तरह रोका जाए। और इस बीच एक वीडियो भी जारी किया गया जेलेंस्की की तरफ से जिसमें वो ये बता रहे, समझा रहे कि किस तरह लगातार यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है। 65 लाख लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, 4300 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए, 121 बच्चों की मौत हो गई है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से युद्ध की विभीषिका का असर यूक्रेन पर पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन का हमला हुआ है रूसी काफिले पर। हमले में रूस का काफिला पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त, रूस के काफिले पर यूक्रेन ने हमला किया है और पूरे काफिले को तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए ये रूस के काफिले पर किस तरह से हमला हुआ है और उसके बाद क्या हुआ और किस तरह का नुकसान पहुंचा है ये भी आपको नजर आ रहा होगा। कई गाड़ियां आपको दिख रही है, सैन्य वाहन है जो कि रूस के हैं और इन पर हमला किया, इन्हें टारगेट किया यूक्रेन ने और उसके बाद बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।
तो रूस के काफिले पर किस तरह से यूक्रेन ने हमला किया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स, ताजा तस्वीरें हैं ये बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन जमीनी जंग करने की कोशिश जरूर कर रहा है, जवाब देने की कोशिश कर रहा है, पलटवार कर रहा है। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल रशियन काफिला था जिस पर यूक्रेन ने हमला किया और अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की। जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं उसमें रशियन ट्रूप्स का सीधे सीधे सामना यूक्रेनियन ट्रूप्स करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और तस्वीर इरपिन से दिखाते हैं जहां भारी तबाही मची है। कीव के इरपिन में भयंकर बमबारी के बाद बड़ा नुकसान हुआ और ये देखिए आपको इन तस्वीरों में धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। ये ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं और देखिए कितनी ऊंचाई तक धुआं उठ रहा है, आग जल रही है और ये जितनी भी इमारतें आपको नजर आ रही हैं सबको नुकसान पहुंचा है इस हमले में। एक बड़े इलाके पर ये इस हमले के निशान दिख रहे हैं। देखिए जगह जगह आग जल रही है, धुआं उठ रहा है और कई इमारतों को भयंकर नुकसान पहुंचा है। ये एरियल व्यू है और आप देखिए नीचे आपको किस तरह की तबाही नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये एरियल व्यू दिखाने का मकसद यही है कि समझा सकें कि इरपिन शहर पूरा का पूरा शहर किस तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है, तबाह होता नजर आ रहा है। और सिर्फ ये इरपिन का ही हाल नहीं बल्कि और शहरों का भी यही हाल बना हुआ है।